मैंने उसमें देखा था कि काफ़ी कम बच्चों ने हिस्सा लिया था और इसी तरीके से आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। लेकिन इस बार की जो स्ट्रेंथ थी काफ़ी अच्छी थी और जो बच्चों का देख के हमें लगा कि नहीं, काफ़ी बच्चे जो इसमें सम्मिलित हुए हैं, काफ़ी उत्साह के साथ ये मैंने ये डेट आपकी रखी थी 24 को, लेकिन 24 को किसी वजह से हमें पोस्टपोन करना 25 को करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी बच्चों ने काफ़ी उत्साह के साथ दोनों दिन यानी आपके 24 तारीख को भी और 25 तारीख को दोनों दिन बहुत अच्छे से एग्जाम में सम्मिलित हुए और बहुत पारदर्शी तरीके से एग्जाम हुआ। मैंने पहले भी कहा था, पहले के वीडियोज में मैंने शेयर किया था, आपको बताया था कि जो एग्जाम हम करवाते हैं इसमें आपका जो रिलेटेड रहता है आपके पूरा का पूरा, जैसे कोई आप वनडे एग्जाम देना चाहते हैं या फिर किसी जॉब के लिए अप्लाई होना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा इस समय कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है। आप चाहे कोई प्रवेश परीक्षा देने जाते हैं या जॉब के लिए जाते हैं या हम लोग कोई प्रवेश परीक्षा देने जाते हैं तो बहुत सारी सब्जेक्ट से हम लोग को कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती है, जिसमें हम लोग भी फेस करते, जैसे सब्जेक्ट वाइज चाहे आपका हिंदी हुआ, मैथ हुआ, साइंस हुआ, ओवरऑल जो भी सब्जेक्ट्स है हम सिलेबस ही पढ़ के जाते हैं, लेकिन हमें खुद वो क्वेश्चन हम नहीं हल कर पाते। तो हमने सोचा कि जब उन क्वेश्चन हम नहीं फेस कर पा रहे तो बच्चों के सामने वो कम से कम वो दिक्कत या परेशानी या वो जो है परेशानी ना आए, इसके लिए हमने ये पिछले 4 महीने पर भी हमने आयोजित किया था और इसी तरह हम इसे हर साल जो है कि आपके 4 महीने के टाइम पीरियड में इसको आयोजित करते रहते हैं। ठीक, तो इसके बाद जब अगला आपका हम 4 महीने के बाद शुरू करेंगे तो इसका ध्यान रखिएगा। जैसे पहली बार जब हमने आयोजित किया था तो 200 बच्चों ने 100 बच्चों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इसके बाद जब हमने दूसरी बार आयोजित किया तो सीधे संख्या 2 गुनी हो गई, लगभग 200 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। तो इसी तरीके से आप उत्साहपूर्वक आपके क्लास वाइज, जैसे आप देखे थे क्लास 5 से लेके ऑनवर्ड क्लास 12 तक के बच्चे सम्मिलित हुए थे और क्वेश्चन हमने लिया था। जैसे आपका जो प्रवेश परीक्षा है, जैसे आपका CHS हो गया, नवोदय हो गया, इससे आपकी दोनों चीज़ों की तैयारी हो जाती है। जैसे एक तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है और दूसरा आपको कहीं भी किसी एग्जाम के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता, जैसे हम लोगों ने किया। जैसे अब हम लोगों को एग्जाम देना पड़ता है तो सिलेबस भी वही है, टॉपिक्स भी वही है, लेकिन हमको बार बार रिपीट करना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। तो हमने सोचा कि जो डिफिकल्टीज हमने फेस की है वो बच्चों को ना फेस करनी पड़े, इसलिए हम उसी से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है वही टॉपिक, उसी टॉपिक को लेते हैं और वहीं से क्वेश्चन को निर्धारित करके आपके लेवल वाइज, जैसे क्लास 5 के लेवल का, अब जो क्लास 5 में बच्चे होंगे वो हो सकता है क्लास 6 के लिए प्रवेश परीक्षा नवोदय का दें या CHS का दें, तो उसमें उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसी तरह जो आपके 8 के बच्चे अगर 9th के लिए अप्लाई होंगे तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद जो 10th के या 11th के लिए होंगे या ओवरऑल जो भी आपके जितने भी वनडे एग्जाम वगैरह हैं, अगर आप इस परीक्षा को सम्मिलित रूप से देते रहते हैं तो आपका हमेशा हर जगह लाभ ही होगा। हमने जो प्राइसेस है, प्राइसेस तो आपके लिए रखी थी, लेकिन हमारा अन्वेषण बस आपसे ये है कि आपके अंदर कैसे विकास किया जाए। जैसे हमारे जैसे हमने फॉर्म की जो प्राइस बहुत कम रखा था, 30 रुपये रखा था, उसमें हमारा पूरा प्रिंटिंग टाइम हुआ था बस, और प्रोत्साहन मैंने आपके लिए रखा ताकि आप उत्साहपूर्वक एग्जाम में भाग लें, ताकि हमारा भी मनोबल और उत्साह थोड़ा सा बढ़े, जिससे हम एग्जाम को और अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाएं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। आगे जब भी एग्जाम होगा आप अपने खुद और अपने दोस्तों को, मित्रों को या रिलेटिव्स को इसके लिए बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।